परीक्षा हाल में जिसे पेपर बनता वो घड़ी नहीं देखता, न उसे लघु शंका लगती, न सोच लगती है, न प्यास लगती है। पेपर कर पूछो प्रोफेसर साहब से, ये तो बच्चों के सिर पे खड़े रहते हैं। और जिससे पेपर नहीं बनता, अरे यार पीरियड कब पूरा होगा, 2 घंटे 3 घंटे बैठना है, चलो लघु शंका होके आते हैं। वहाँ पे भी ज़्यादा समय नहीं लगता। फिर ओहो अशुभ दिन आते ना, तो मालूम ये चंद्रमा कितना पापी, अभी छुपा ही नहीं है, सूर्य अभी उदय हुआ ही नहीं है। ऐसा सोचते अज्ञानी जीव। कष्ट के दिनों में कोई तारे गिनता है, कोई चांद देखता है, तो सुबह कोई सूर्य देखता तो किरणों को देखता है। पर मित्र जो पुण्यात्मा होता है, न सूर्य देखता है, चांद में देखता है, तो भगवान जिनेंद्र का श्रीमुख को देखता है। क्या भाग्य। आप लोग क्यों नहीं सोचते हो? ओ सार्थक के पिताजी, मैं तो सोचा कर तो दिन भर, मालूम ये भाई वहीं मिलता हमको गेट के बाहर। शाम को देखो तो वहीं मिलेगा, सुबह देखो तो वहीं मिलता है। मित्र यही भाग्य तुम्हारा कि मालूम आज तुम साधुओं के साथ हो। नहीं किसी गडरिया घर में जन्मे होते, सुबह से भेड़ लेके चराने चले जाते। गडरिया घर में होते, सुबह से भेड़ें चराने ले जाते, बकरी चलाने ले जाते, ग्वाले घर तो गाय भैंस चराने ले जाते। इसलिए सुब्रह सागर अपने गुरु भाइयों से कह देना, मित्र मुस्कुराओ, जिनवाणी सामने है। नहीं तो पता नहीं सामने कैसी कैसी दुकानें देखते नहीं रास्ते में, सामने मछली पकड़ रखी सामने। उन पापियों को तुम देखो, अपने पुण्य को देखो, तुम्हारे भगवान की वाणी विराजमान है। भाग्य मनाओ, भाग्य कृतिक। ऐसा बोलो, भगवान बुद्धि रहे तो आपके चरणों में हो, और पागल भी हो जाए तो आपके चरणों में हो। कम से कम पागल होके अरहंत अरहंत नाम चिल्लाऊं, वो भी श्रेष्ठ। जो जिस संप्रदाय का पागल होता ना, वही चिल्लाता बेटा। अपन ज्ञानी है, पागल नहीं है। इसलिए क्या सोच रहे ज्ञानी? ज्ञानी समझ मित्र चित्तौड़ा, बेटा समझ, जीवन ऐसे नष्ट मत करना, जीवन ऐसे नष्ट मत करना। गृहस्थी भी बनाना हो तो गृहस्थी में ऐसा भाव बनाना, हम श्रावक बनाएंगे, मुनि बनाएंगे। कथम निर्मल भेद बोध प्रचार्य, निर्मल भेद बोध को छोड़ करके अभेद ज्ञानम कथम करतर्षु आकुलता संता, आकुलता चित्तो कर कुतः, आकुलित क्यों हो रहा है? अज्ञानात संपूर्ण दुख का बिंदु अज्ञान है। ज्ञान होते ही दुख समाप्त हो जाता है। मालूम कैसे? जिनेश्वर भैया, एक बच्चा था नादनी का, बेचारे कोई न सम्मान से देखता था, न आदर ही करता था, अपने आप को गरीब मान के जी रहा था। जबकि अरबपति था, अरबपति। उसके पिता की मृत्यु हुई तो उसके पिताजी जो थे ना, एक मकान की दीवार में सारा धन छुपा के गए थे। जब पिताजी की मृत्यु हुई तो बच्चा छोटा था, बड़ा हो गया, ऑटो रिक्शा चलाने लग गया। तो यही प्रोफेसर साहब, ए लड़के धरा, तो कितना किराया लेगा? वो भी कहता है कि हम जय सिंहपुर से 1000 रुपया लेंगे यहाँ तक का। वाह कितना चतुर था। बोले जय सिंहपुर से 1000 ले रहा है वो तो। मित्र ये बैठ गए, उसकी ऑटो में बैठ गए। उस बच्चे को पता नहीं था कि ये मेरे पिताजी के मित्र हैं अच्छे। बगल में सीट में बैठ गए,
उसने ऑटो चलाना शुरू किया और प्रोफेसर साहब ने बातें करना शुरू किया। उससे पूरी बातें करते रहे, बेटा तुम क्या करते हो, कैसे रहते हो, तुम तो बहुत बड़े आदमी हो, तुम ऑटो चला रहे हो। तो खींच के मुड़ के देखता है, मेरी हंसी कर रहे हो। लेकिन इन्होंने अपना स्वभाव नहीं छोड़ा, फिर प्रेम से बोलते, बेटा तू बहुत अच्छे घर का बच्चा है, तू ऑटो चला रहा है। तो उस बच्चे के अंदर आत्मीयता मुड़ी, उसने 1 मिनट ऑटो बंद कर दिया, अपनी सीट से खड़ा हुआ, पीछे आया, प्रोफेसर साहब के पैर छुए उसने, बोले सर मुझे भरपूर खाना मिलता है, कमा लेता, कपड़े भी पहन लेता हूं। रोने लग गया, रोने लग गया। बोले बेटा तू क्यों रोने लगा? सर आज तक कोई ने मेरे से इतने अच्छे से बात नहीं की है, मुझे सब मिलता है पर प्रेम आज तक नहीं मिला। हे मित्र, किसी को दे सको मत देना, लेकिन व्यक्ति को प्रेम देना सीखो, वात्सल्य दो। अभिनंदन, गुड़ में, शक्कर में, मिठाइयों में जो मीठापन नहीं है, जो प्रेम की 2 बातों में मीठापन है। ये सब क्यों तुमको आते दिख रहे हैं? आप भी हैदराबाद से, बंबई से यहाँ चल के आए, किसके पीछे? गुरु जी मन में कोई कष्ट हो, चलो गुरु के पास चलते हैं। दुनिया तो खोटी आंख से देखती है, गुरु आशीष की आंख से देखती है। प्रोफेसर साहब ने कहा बेटा चलो तुम ऑटो चलाओ, घर चलो, घर चलो। स्टेशन पर, स्टैंड पर ऑटो नहीं ले गया, घर ले गए प्रोफेसर साहब। बेटा तू करोड़पति है, तू अरबपति है, मैं तेरे पिता का मित्र हूं। तुम जब छोटे थे तुम्हारे पिताजी खत्म हो गए, वो मुझे बता के गए थे बेटा बड़ा हो जाए तो ये आप उसको बता देना। अभी हाथ में कुछ भी नहीं आया, पर बेटे का चेहरा बदल गया, बदल गया, भाव बदल गए। अरे मैं तो अरबपति हूं, मात्र प्रोफेसर साहब से सुना भरता, अरबपति हूं। मित्र उसका सब बदल गया। हे ज्ञानी, हे ज्ञानी, ये प्रोफेसर लोग आए हैं, तुम कहाँ विषयों के आटो ढो रहे हो? तुम भगवान आत्मा हो, तुम भगवान आत्मा हो। और जैसी दीवार तोड़ी, खन 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 मोती टपक पड़े। मित्र तुम एक कपड़ा छोड़ो, तुम दिगंबर हो, और मोह तोड़ो, तुम भगवान हो। तुम कहां अपने आप को दरिद्री मानते हो? मैं तो कभी दरिद्री मानते ही नहीं हूं। कभी मैंने अपने आप को गरीब नहीं माना, दरिद्री नहीं माना। बोले क्यों? मुझे मालूम है मेरे पास वो है, वो किसी के पास नहीं, वो मेरे पास है। मित्र उसकी विधि तुम भी उत्पन्न कर सकते, तुम्हारे पास भी मिल सकता है, लेकिन है दादा तू भगवान आत्मा है। ओ, लेकिन क्या करूं, बेचारे ऑटो खींच रहे, ऑटो चला रहे। बोले क्यों? जब तक ज्ञान नहीं है तब तक ढो तुम आटे हो। इसलिए कुतहम अज्ञाना भेद ज्ञान अभावात्, भेद ज्ञान अभाव में कथम भूता अज्ञानात्, अज्ञानी कैसे हुआ? विकल्प चक्र करणात्, विकल्पों के चक्र में, विकल्पों जैसे मालूम रहेट देखा, रहेट, कोल्हू का बेल देखा, कोल्हू को बेट, वो ऐसे घूमता रहता, घूमता रहता। ऐसे दादा विकल्पों के कोल्हू के बैल बनके संसार भटक रहा है। विकल्प छोड़ो गुन्नू, भगवान आत्मा पर कहां तुम्हें मोटे शरीर कहां लेके जा रहा है? चमकता शरीर बेटा चमकनियों में नष्ट मत कर देना, चारित्र को चमका लेना। ओ कन्नड़ी बालक, विचित्र आत्मा, दादा खड़े हो गए। ओह
विकल्प जान चक्षमुआ तस्य करणात् कृतज हेतु। उनको समझ में आता कि समय हो गया। अत्रिवर्तन आहा, बोलो दादा। ऐसा है दादा, अष्टावक्र गीता को मैंने बहुत अच्छे से पढ़ा है। अष्टावक्र गीता में जनक को अष्टावक्र के समझाने पर ज्ञान हो गया। वहाँ ज्ञान से मतलब है एक व्यक्ति का बोध हो गया, लेकिन वास्तव में जो ज्ञान संज्ञा है, शुद्ध ज्ञान, सम्यक दर्शन के साथ जो ज्ञान होगा वही ज्ञान सम्यक ज्ञान होगा। और सम्यक ज्ञान होने के बाद भी अज्ञानी जब तक विषयों से उदासी नहीं होगी और चार्ज के अनुमुख नहीं होगा तब तक ज्ञानी। और जैसे तीर्थंकर अरिहंत बनने वाला जीव, तीर्थंकर गृहस्थ अवस्था में, गुणभद्र स्वामी ने लिखा उत्तर पुराण में, भगवान को ज्ञान हो गया। मतलब अभी तक जन्म से मध्य अवधि ज्ञान के धारी होने पर भी गुणभद्र स्वामी ने भगवान को ज्ञान हो, कब? जब वैराग हुआ तब लिखा भगवान को ज्ञान हो गया। ये भीतर का ज्ञान है, वो बाहर का ज्ञान है। आत्मज्ञान तभी माना जाएगा जब सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान होगा। पर सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान होने पर निर्विकल्प ज्ञान हो जाए कोई नियम नहीं है। लेकिन जब जीव सम्यक दृष्टि सम्यक ज्ञानी हो गया तब भी छायक सम्यक दृष्टि भी भाई पर चक्र चला देता है। बराबर? दादा को समझ में आ गया, देखो वो बैठ गए। छायक सम्यक दृष्टि भी सम्यक ज्ञानी है, लेकिन अभी ज्ञान नहीं हुआ उनको, आत्मा का शुद्ध ज्ञान। क्यों? तुम राग में भाई पर चक्र चला रहे हो। जिस दिन पूर्ण ज्ञान हो जाएगा भाई पर चक्र नहीं चलेगा, कर्मों पर चक्र चलेगा, वो होगा मित्र पूर्ण आत्मज्ञानी। समझो। तो प्रोफेसर साहब बच्चे की दीवार का पैसा बता देना। बातो अंतरंगवत, वो कैसे उछल रहा है, बस कैसे उछल रहा है। बातिन में उतरंगा, जैसे वायु के सहारे से समुद्र का पानी उछलता है, वायु के सहयोग से समुद्र का पानी उछलता है, ऐसे जीव संकल्प विकल्प की वायु के तरंगों से एक कषाय के परिणाम से उछल रहे हैं। उत्तरंग ऊर्ध्वम चा आशो सा असौ अवधिष्ठ तद्वत्, समुद्र के समान। ये तो उत्तरंग तरंग रहितोपि अवधिर, उत्तरंग तरंग से रहित भी समुद्र उत्तरंग ये थे तब भी उछल रहा है। क्यों? वायु के सहयोग से। ऐसी आत्मा संसार के रागादि भाव से रहित होने पर भी दुनिया के मोह के विकल्पों के वायु के निमित्त से इसके अंदर संकल्प विकल्प की तरंगें उत्पन्न हो रही है। तो शुद्ध ज्ञानोपी, शुद्ध ज्ञानी होने पर भी अज्ञानात कर्ता भवन्ति इत्यर्था, अज्ञानी जीव कर्ता हो रहा है। कैसे? लोक कहा, जैसे लौकिक निर्देश में अज्ञान से महात्म्या। अब यहां पर अज्ञान के महत्व का निर्देशन कर रहे हैं, टीका करता कह रहे हैं मृगा हरिणा, मृग यानी हिरण। धावंती, धावंती ये दौड़ता है, प्रसरंती दौड़ता, किमर्थम क्यों दौड़ रहा है? पानार्थम, पानी पीने के लिए। बहुत सरल है का कलश। काम कहां पर? मृग तृष्ण काम, मरीज काम। कहा मृग तृष्णा बालू के ऊपर पानी देख रहा है, बेचारा दौड़ रहा है। क्या? जल दिया, जल बुद्धि से पानी अभावे पी पानी बुद्धिया। वहां पानी का अभाव होने पर भी पानी की बुद्धि से दौड़ रहा है। अज्ञाना ज्ञान अभाव महश्रित्य, ज्ञान का अभाव का आश्रय लेकर के ज्ञान क्षेत्र ही तत्कथम भवन्ति, ज्ञान क्षेत्र ज्ञानी होने पर भी क्यों दौड़ता है? ता अज्ञानो भोग सुखे, ज्ञानी होकर के भी सुबह सा गजी अंगुली कट अंगुली मार। बालक देखो, ज्ञानी होने पर भी अज्ञानी कैसे?
तत्व ज्ञान प्राप्त करके जीव मुनि बन गया और फिर जगत के आडंबर की ओर चला जाए अज्ञानी। ऐसे यहां पर कह रहे हैं पानी बुद्धिया ज्ञानात भोग सुखी श्राद्धु। दादा आपके प्रश्न का उत्तर, चक्रवर्ती ज्ञानी था, छाया समृद्धि था भरत, लेकिन राज्य के भोग के राग में आकर के बाहुली पर चक चला दिया अज्ञानी। और जब बैराग हुआ तो भरत हो गए ज्ञानी, वो अंतर्मूर्त बन गए केवल ज्ञानी। भोग सुख अविद्या, भोग सुख शरीर आदि सुखा दिया, ममत्व दिया च वर्तनेति भावार्था, ममत्व से युक्त जीवित है ऐसा भावार्थ समझना। पुनः ध्रुवंती पालियन कुरंती, फिर भागता है। दूसरा दृष्टांत क्या, तम श्रेय अज्ञान के अंधकार में के जना पुरुषाह, कोई पुरुष केन बराट के सुलभो बराट का स्त्री रज्जाम स्त्री भटी गुड़ा, ये सब अमर कोश में रस्सी के नाम दिए हैं। तो रस्सी को भुजंग में ऐसे भुजंगो अयम, क्या देख रहा है, सांप सांप सांप, पड़ी क्या थी रस्सी। तो सांप को इति मिति आरोपण बुद्धिया, सर्प की आरोपण बुद्धि से कुतः अज्ञानात, अज्ञानम आश्रिता रज्जो भुजंगो इति कृत्वा, सर्प रस्सी को भुजंग मान करके बर्तन था सुपर की पर शरीरादौ, ऐसे स्वशरीर पर शरीर समिति कृत्वा, मेरा शरीर मेरा पर का शरीर मेरा। आहा ओहो मुमुक्षुदी, देख बालक, अरिहंत नाम तो अरहंत है बेटा तुम्हारा, कुछ काम अरहंत कर लो। आहा इधर देख बालक, जितना व्यक्ति को अपने शरीर से राग होता ना, उससे भ्रष्ट नहीं होता जितना पर के शरीर के राग में भ्रष्ट हो जाता हो। सही है, बैठ जा, कम से कम मान तो लिया। पर शरीर आदौ स्वामिति, पर के शरीर का स्वामी बन रहा है, ऐसा कर्ता वर्तन अज्ञान ना, और कर्तव्य भाव से अज्ञानी वर्तन करता है। शेष आगे विचार करेंगे। ज्ञानी किम विलासम करोति, आगे पुनः इस बात को आगे व्याख्यान करेंगे। आज का विषय ध्यान रखना मित्र, सरप सरप है, रस्सी रस्सी है, पानी पानी भालू भालू है, न मृग बनो न सांप का भ्रम करो, ज्ञायक भाव में डुबकी लगाओ, यही तुम्हारी आत्मा का शुद्ध स्वभाव है।